सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 12 शब्द रचना का भाग 1 समास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और हमने इसको समझ भी लिया है। और आज हम इसका भाग 2 उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो भाग 1 में बेटा हमने पढ़ा कि शब्द रचना हमारी कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से, समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय द्वारा। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसकी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास के पद होते हैं 2, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद माने पहले वाला शब्द और उत्तर पद माने बाद वाला शब्द। और समस्त पद के संयोग से यह बनता है। पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से समास बनता है। और उत्तर पद और पूर्व पद दोनों को जब हम विभक्त करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं, उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद हैं मुख्य रूप से 4, और 4 हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव। और 2 जो है इसमें नहीं बताए गए बेटा, द्विगु और कर्मधारय भी होते हैं, लेकिन इसमें 4 ही बताए गए हैं, है ना। तत्पुरुष का उदाहरण है राजमहल। राजमहल यानी राजा का महल, तो का लोप हो गया, यह कारक विभक्ति का लोप है। और बहुव्रीहि में पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिनके, अर्थात कृष्ण भगवान, और उसका तीसरा अर्थ निकलता है। और द्वंद्व समास होता है माता पिता, माता और पिता, तो दोनों पद बराबर होते हैं, वो हमारा द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव चौथा होता है, उसमें पहले वाले शब्द को हम व्यय नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, वो हमारा अव्ययी भाव होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी बेटा। अब आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, ये शब्दांश उपसर्ग होते हैं। अब इसकी परिभाषा है, वे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे पुत्र में सु जोड़ दिया तो सुपुत्र हो गया, देश में विदेश जोड़ दिया तो ये विदेश बन गया। तो इसमें बेटा उपसर्ग जुड़ने के बाद अक्सर विलोम बनते हैं, अक्सर, लगभग, हमेशा नहीं, कभी लगभग। उपसर्ग के प्रकार हैं, हिंदी में अनेक प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। क है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है अरबी के उपसर्ग, अरबी फारसी के, और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। और संस्कृत हिंदी के लगभग एक जैसे होते हैं बेटा। अब इसमें नीचे बताया संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग निम्न हैं। अनु माने पीछे या समान, अनुराग, अनुपम, अनुकरण। अव माने बुरा, गुण में अव लगा दिया, अवगुण, गति, अवगति। और अपयश, अपकीर्ति, अपमान। अप का अर्थ होता बुरा, है ना। और अति का अर्थ होता अधिक, तो अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार। उप का अर्थ होता माने छोटा, सेकंड नंबर पे, है ना। उपाध्याय, उप प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष। कु माने बुरा, कुपुत्र, कुदृष्टि, कुपथ। सु का अच्छा, सुपुत्र, सुसंस्कारित, सुपथ। अभी माने सामने या और, अभिमान, अभिमत। माने बिना, निरंतर, निरंजन, निर्गुण, निर्धन। तो माने तक, आजीवन, आमरण और आगमन, है ना। अब हिंदी के उपसर्ग हैं बेटा, अध माने आधा, अध पका, अध जला। और उसके बाद अन मैंने बिना, अनपढ़, अनदेखा। अ मैंने अभाव, भाव में अ जोड़ दिया तो अभाव बन गया। और अमर, अजर, अगम। क उपसर्ग जोड़ा तो क मैंने बुरा, कपूत। अब है बेटा अरबी फारसी के उपसर्ग, बे, ना, बद, खुश और कम। तो बे मैंने रहित, बेईमान, ईमान रहित, जिसके पास ईमान नहीं होता, है ना, ईमान बेबुनियाद। ना, बिना माने ना समझ, नालायक। बद मैंने बुरा, बदनीयत, बदनाम। खुश माने
अच्छा, खुशकिस्मत, खुश मिजाज। और कम, कम मैंने थोड़ा, कमज़ोर, कमतर। ये आपके उर्दू के हो गए, इसके अरबी फारसी के हो गए बेटा। अब है अंग्रेजी के। अंग्रेजी का है सब, डिप्टी, वाइस और हेड। सब मैंने उप, सब इंस्पेक्टर, सब पोस्ट ऑफिस। और डिप्टी मैंने भी उप होता है, मैंने सेकंड। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सीएमओ आदि। और वाइस मैंने भी उप होता है सेकंड नंबर पे, है ना। वाइस प्रिंसिपल, वाइस सेक्रेटरी। और हेड मैंने होता मुख्य, हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर। ये आपके उपसर्ग हो गए बेटा। अब प्रत्यय, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और जैसे दयावान, तो वान जुड़ गया दया में तो दयावान बन गया। दया में लू जुड़ गया तो दयालु बन गया। कृपा में लू जुड़ा तो कृपालु बना। संतोष में ई जुड़ा तो संतोषी बना। और गर्म में आहट जुड़ा तो गर्माहट बना। प्रत्यय के दो प्रकार हैं। पहला है तद्धित प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या है बेटा? तद्धित प्रत्यय जो है हमेशा आपके संज्ञा और विशेषण, संज्ञा या विशेषण के अंत में जो जुड़ता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ, प्रिय में आ जुड़ गया तो प्रिय से बन गया प्रिया। शिष्य से बना शिष्या। आनी, नौकर से नौकरानी, संत से सेठ से सेठानी। आइन, पंडित से पंडिताइन और मिश्र से मिश्राइन। इका, गायक से गायिका, लेखक से लेखिका। आई, लंबा से लंबाई, बुरा से बुराई। और आहट, गर्म से हमें क्या बना? गर्माहट। नर्म से नरमाहट। ई, लोभ से लोभी, लालच से लालची। ईय, भारत से भारतीय, प्रांत से प्रांतीय। पन, अपना से अपनापन और बच्चा से बचपन। आलू, कृपालु, दयालु। ईन, नमकीन, रंगीन। हीन, चरित्रहीन, बुद्धि से हीन, बुद्धिहीन। मान, बुद्धिमान, श्रीमान, है ना। वान, ज्ञानवान और दयावान, बलवान भी हो सकता है। और एरा, चाचा से चचेरा, फुफेरा। इक, सामाजिक, समाज से सामाजिक, नगर से नागरिक। आर, सेना से सोना से सुनार, लोहा से लुहार। गर, बाजी से बाजीगर, जादू से जादूगर। वाला, दूध से दूध वाला, सब्जी से सब्जी वाला। अब है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जिनका प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ कृत प्रत्यय ऐसे हैं, देखिए, ने वाला, बोलने वाला। ना, गा से गाना, खा से खाना। आन, उड़ से उड़ान, थक से थकान। आकू, पढ़ से पढ़ाकू, लड़ से लड़ाकू। अन, झाड़ से झाड़न, बेल से बेलन। और अक्कड़, भूल से भुलक्कड़ और घूम से घुमक्कड़। औना, बिच से बिछौना, खेल से खिलौना। आव, चढ़ से चढ़ाओ, बढ़ से बढ़ाओ। और आवट, गिर से गिरावट, देख से दिखावट। आई, चढ़ से चढ़ाई, पढ़ से पढ़ाई। तो बेटा हमारे ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूरे हो गए हैं। और आपका गृह कार्य, आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। और आपका गृह कार्य है आपको इस पाठ को पढ़ करके 4 या 5 प्रश्न बनाने हैं, है ना। और इसकी अपन पुनरावृत्ति कुछ प्रश्नों के द्वारा कर लेते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्दों के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के कुल 4 भेद हैं, संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी और अंग्रेजी के। और प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत। तद्धित प्रत्यय माने संज्ञा और विशेषण के बाद में जुड़ते हैं, और जो कृत प्रत्यय हैं वो धातु के अंत में जुड़ते हैं। तो हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है बेटा। और आपका गृह कार्य है कि इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और 5-7 प्रश्न बनाएंगे। धन्यवाद।